नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आइए नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर जिन्हें गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। पता नहीं फिर भी आप हमसे नाराज तो नहीं है? आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम है और हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। एक तो पीएम मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पीएम मोदी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, लोकसभा में नोटिस। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। पार्टी का आरोप है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों की नीयत और वोटिंग पर सवाल उठाकर संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की मांग की है। केजरीवाल सरकार की जय भीम कोचिंग योजना में 38 करोड़ का घोटाला, एसीबी ने 9 संचालकों को किया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल सरकार की गरीब छात्रों की मुफ्त कोचिंग देने वाली योजना में 38 करोड़ का घोटाले का मामला सामने आया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के नाम पर केजरीवाल सरकार ने मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की शुरुआत की थी, लेकिन इस योजना में भी करोड़ों का घोटाला करने के कारण योजना की बंद करनी पड़ी। इस मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देश की नजर अब उन राज्यों में है जिन पर चुनाव हो चुका है, जहां पर रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी पार्टी के लिए मुसीबतों का पिटारा खुल चुका है। एक और डोनाल्ड ट्रंप, वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के वफादार नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने बीजेपी पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास मोदी जी के खिलाफ ऐसे सबूत है कि मोदी जी का कैरियर बर्बाद हो सकता है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है और मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं। खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने खड़गे पर बोला हमला, कार्रवाई की हुई मांग तेज। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत कई नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान देश का अपमान है। हादसा एवं सुरक्षा की कमी। जबलपुर क्रूज में सवार लोगों के पास नहीं थी लाइफ जैकेट, पर्यटकों ने लगाया आरोप। जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज बोट के डूबने की घटना ने मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों की सुरक्षा में कथित लापरवाही को लेकर लोगों के गुस्से को फिर से भड़का दिया। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोगों को बचा लिया गया। अब अगली खबर देखिए। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी की तो मुश्किलें बढ़ा दी है, साथ ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि वोट चोरी के खिलाफ 2 से 3 दिन के अंदर हम एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता के सामने वोट चोरी कैसे हो रही है इसको लेकर बताएंगे, ताकि जनता जागरूक हो सके और आगामी चुनाव में सावधानी बरते। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटू भी हुआ महंगा, 261 रुपए बढ़ी कीमत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में शुक्रवार से भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे फूड और सेक्टर के व्यवसायों के लिए लागत बढ़ाई जाएगी, जबकि घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमतों में भी तत्काल प्रभाव से 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला पूरी तरह वैध। काउंसलिंग में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी की नियुक्ति पर टीएमसी की याचिका खारिज। कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह वैध था। इंडोनेशिया के बाद अब वियतनाम को ब्रह्मोस देगा भारत, 5800 करोड़ की सौदे की संभावना। प्रस्तावित सौदे में ब्रह्मोस मिसाइलों का तट आधारित जहाज रोधी संस्करण शामिल है। ये दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की रक्षा क्षमताओं को जरूरत मजबूती देगा। भारत और वियतनाम के बीच तमाम रक्षा समझौते के बाद ब्रह्मोस की सौदे दोनों देशों के सैन्य सहयोग की एक नई ऊंचाई देगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के किसान भाइयों के लिए बड़ी घोषणा केंद्र सरकार ने जारी की है। लंबे समय के इंतजार के बाद 2000 रुपए की 23वीं किस्त अब किसानों के खाते में सफलतापूर्वक अगले हफ्ते ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ किसान इस पैसे को लेने से छूट जाएंगे। जिन्होंने समय रहते अपने काम पूरे नहीं किए, फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। योजना की केवाईसी और जमीन का सत्यापन। यूपी में अभी प्रीपेड में नहीं बदले जाएंगे बिजली के पुराने स्मार्ट मीटर, मंत्री ने की विभागीय समीक्षा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से संचालित स्मार्ट मीटर बिजली बिल को जानने के फिलहाल रोक लग गई है। अब स्मार्ट बिजली मीटर को पुराने से नहीं बदला जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने रविवार को शक्ति भवन लखनऊ में बिजली विभाग के उच्च तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। दिल्ली में डिजिटल जनगणना का पहला चरण आज से शुरू। 33 सवालों के जरिए जुटाई जाएगी पूरी जानकारी। खास बात यह है कि इसमें आरडब्ल्यू को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो लोगों को गणना में मदद करेंगे। पहले चरण में घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके लिए वार्ड में गणना कैंप लगाए जाएंगे। ममता भवानीपुर स्ट्रांग रूम में 4 घंटे रही, कहा किसी को ईवीएम लूटने नहीं देंगे। आयोग बोला पोस्टल बैलेट छट रहे थे, ईवीएम सुरक्षित है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टीएमसी ने गुरुवार रात बिना सूचना किए ईवीएम स्ट्रांग रूम खोलने और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी के आरोप लगाए। कई टीएमसी नेता अपने समर्थकों के साथ खुदीराम और अंशुलिन केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। इस केंद्र के स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया श्रम कानून लागू कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर कोई कर्मचारी तय समय सीमा पर 15 मिनट से भी ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम देना अनिवार्य होगा। यानी अब कंपनियां कर्मचारी से अतिरिक्त काम बिना भुगतान के नहीं कर पाएंगी और न ही मनमानी चला पाएंगी। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में अमित शाह को लेकर के कहा कि ये लोग बहादुर हैं जब तक इनके पास सत्ता है। जिस दिन इनके हाथों से सत्ता गई, समझो इनका खेल समाप्त हुआ। जिन लोगों को ये सीबीआई ईडी की धमकी देकर अपने वश में कर रहे हैं, वही लोग इनके खिलाफ सबूत पर सबूत जनता के सामने रखेंगे और ये लोग अंदर जाएंगे। कपिल शर्मा शो के सितारे वो क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने बीजेपी पार्टी की तुलना सनी देओल के डायलॉग से कर डाली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जनता को सिर्फ तारीख पर तारीख मिली और जो मोदी जी ने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की बजाय जो लोगों के पास अपना कुछ था उसको भी सरकार ने छीन लिया। जहां पर सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और 15 लाख रुपए भेजने का, लेकिन जनता को सिर्फ तारीख पर तारीख मिली। ना किसी को 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी उतरे बगावत पर और बीजेपी पार्टी की खोली पोल। जी हां, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए और दावों को बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के पास मोदी जी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं, अगर वो जनता के सामने आ जाते हैं तो मोदी जी जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आप